नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट कैसे करना है और लिंक डुप्लीकेट क्या होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्लेंडर में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप क्या होता है, पेरेंट कैसे बनाते हैं और अनपेरेंटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप जैसे आम जिंदगी में होता है कि बच्चा अपने माँ बाप पर डिपेंड करता है, यानी पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, उसी तरह ब्लेंडर में जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने पेरेंट पर डिपेंड करते हैं। पेरेंट पर डिपेंड करते हैं यानी जैसे पेरेंट की रोटेशन होती है, चाइल्ड भी वैसा ही रोटेट करता है। जैसा पेरेंट को स्केल या मूव किया जाता है, चाइल्ड भी उसके साथ साथ वैसा ही मूव या रोटेट करता है। तो ये हुआ पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप। पेरेंट करने के लिए आपको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट चाहिए, जाहिर है। तो मैं एक फाइल खोलता हूं जिसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। फिलहाल इस गुलाबी वाले को हाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक नीले रंग का सिलेंडर और एक हरे रंग की बॉल या स्फेयर। अगर मैं नीले रंग के इस सिलेंडर को इस बॉल का पेरेंट बनाना चाहता हूं, तो पहले मैं चाइल्ड को सेलेक्ट करूंगा, फिर जिसको पेरेंट बनाना उसको सेलेक्ट करूंगा। आप जिस चीज को पेरेंट बनाना चाहते हैं उसको सबसे लास्ट में सेलेक्ट करना है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए। फिर आप कंट्रोल के साथ पी दबाइए और यहाँ जो मेनू खुलेगी उससे ऑब्जेक्ट चूज कर लीजिए। अब देखिए, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक रिलेशनशिप लाइन, एक डॉटेड लाइन आ गई है। इसको रिलेशनशिप लाइन कहते हैं। इसका मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप है। अब अगर आप इस सिलेंडर को मूव करेंगे, यानी पेरेंट को मूव करेंगे, तो चाइल्ड भी साथ साथ मूव होगा। मैं की लॉगर एक बार एनेबल कर लेता हूं ताकि आपको पता लगे कि कौन सी की मैं दबा रहा हूं। तो आप पेरेंट को मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी मूव होगा, जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो भी मूव होगा। अगर पेरेंट को रोटेट करेंगे तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी उसी तरह रोटेट होगा। अगर पेरेंट को स्केल करेंगे तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी उसके साथ साथ प्रोपोर्शनली स्केल होगा। ये देखिए दोस्तों, अगर आप ये रिलेशनशिप लाइन नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ टॉप राइट के पास जो आइकॉन्स हैं उनमें से ये व्यूपोर्ट ओवरलेज वाले बटन पे जाइए और यहाँ से ये रिलेशनशिप लाइंस को डिसेबल कर दीजिए। ये देखिए डॉटेड लाइन गायब हो गई। मैं इसको रखना पसंद करता हूँ क्योंकि इससे पता लगता है कि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट के बीच में है। आप चाहें तो इसे डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में भी दिखता है। अगर मैं इस बॉल को सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ राइट साइड में ये जो टैब्स हैं इनमें से ये ऑरेंज कलर का ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टैब पर जाऊं और नीचे ये रिलेशंस वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको पेरेंट लिखा हुआ दिखेगा। पेरेंट सिलेंडर यानी जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसका पेरेंट सिलेंडर है। आप चाहें तो यहाँ से इस पेरेंट रिलेशनशिप को डिलीट भी कर सकते हैं इस क्रॉस के बटन से। आप चाहें तो अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हों तो आप कोई और भी पेरेंट बना सकते हैं। सॉरी दोस्तों, पेरेंट जब ट्रांसफॉर्म होगा तो चाइल्ड भी साथ साथ ट्रांसफॉर्म होगा, यानी मूव, रोटेट या स्केल होगा। ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन चाइल्ड जो है वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, इंडिपेंडेंटली रोटेट कर सकता है और इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकता है। तो चाइल्ड को आप इंडिपेंडेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पेरेंट पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप पेरेंट को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो चाइल्ड पर जरूर असर पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप चाहें कि पेरेंट को तो ट्रांसफॉर्म करना है, मूव, रोटेट या स्केल करना है,
लेकिन हम चाहते हैं कि चाइल्ड पे कोई असर ना पड़े और हम पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप तोड़ना भी नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में आप राइट साइड में जाएं, यहाँ प्रॉपर्टीज पेन के पास जो आइकॉन्स हैं उनमें से सबसे पहला जो आइकन है रेंच का और पेचकस का यानी स्क्रू ड्राइवर का आइकन है, ये एक्टिव टूल्स की सेटिंग्स हैं, इसमें आप जाएं और यहाँ आपको मिलेगा इफेक्ट ओनली पेरेंट्स का ऑप्शन। तो इसको आप जब सेलेक्ट करेंगे इफेक्ट ओनली पेरेंट्स को, तो तब जहां पर भी पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप है उनमें से सिर्फ पेरेंट की ट्रांसफॉर्मेशन ही होगी, चाइल्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अफेक्ट करता है ओनली पेरेंट्स को। तो अब देखिए मैं इस सिलेंडर को जब ट्रांसफॉर्म करूंगा तो इस स्फेयर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मैं इसे रोटेट करता हूं, देख लीजिए, तो पेरेंट अब इंडिपेंडेंटली रोटेट हो रहा है कुछ इस तरह से जैसे कि कोई रिलेशनशिप हो ही ना किसी और ऑब्जेक्ट के साथ। मूव करूं तो मूव भी हो रहा है, स्केल करूं तो स्केल भी हो रहा है इंडिपेंडेंटली। और जब आपका काम इस पेरेंट को ट्रांसफॉर्म करने का आपका काम खत्म हो जाए तो आप इसको फिर से अनचेक करना न भूलें। तो ये काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है जिसे कई बार आपको ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों अब अनपेरेंटिंग कैसे करते हैं, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट्स के बीच में पेरेंट्स का चाइल्ड का रिलेशनशिप बना लिया। अब मान लीजिए आप चाहते हैं इस स्फेयर को अनपेरेंट कर दिया जाए, यानी कोई रिलेशनशिप अब ना रहे इसका इस सिलेंडर के साथ। तो आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और ऑल्ट के साथ P दबाएं और क्लियर पेरेंट ऑप्शन को चूज करें। तो ये रिलेशनशिप लाइन चली जाएगी और अब ये स्फेयर हमारा फ्री हो गया है। अब इसका कोई चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं है सिलेंडर के साथ। तो ये हुआ अनपेरेंट करने का तरीका। दोस्तों कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अनपेरेंट तो करना चाहें ऑब्जेक्ट को, लेकिन आप ट्रांसफॉर्मेशन को रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस स्फेयर को यहाँ ले जाता हूँ, टॉप पर रख देता हूँ सिलेंडर के, और अब मैं इनके बीच में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बना देता हूँ कंट्रोल P से। अब मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट्स को रोटेट और स्केल कर लिया है। अब मैं इस स्फेयर को अनपेरेंट करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने की है वो बनी रहे। ऑर्डिनरी सिचुएशन में अगर आप अनपेरेंट करेंगे ऑल्ट P से तो देखिए क्या होता है, ये जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट ये पेरेंटिंग के रिलेशनशिप से पहले जहां पर था वहीं पर आ गया। चाइल्ड बनने से पहले ये जहां पर था वहीं पर आ गया, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन सारी गायब हो गई। हम अगर ये नहीं चाहते, मैं कंट्रोल Z करके अनडू करता हूं, अगर हम ये नहीं चाहते, अगर हम चाहते हैं कि अनपेरेंट तो हो जाए ये स्फेयर, लेकिन इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की है, इसको जो रोटेट किया है, स्केल किया है वगैरह वगैरह, वो बनी रहे, तो हम ऑल्ट P दबाते हैं इस चाइल्ड को सेलेक्ट करके और सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब देखिए जहां पर ये है वहीं पर है, इसके साइज में भी कोई फर्क नहीं आया है। लेकिन अगर हम इसको पेरेंट को मूव करें, जो पहले पेरेंट था उसको मूव करें, तो देखिए ये अब पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं रहा। हमने अनपेरेंट तो कर दिया लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की रहने दी। मान लीजिए हमारे पास अब एक और ऑब्जेक्ट है, ये लाल रंग का सिलेंडर। अब हमारा जो स्फेयर है वो इस नीले सिलेंडर का चाइल्ड है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये स्फेयर जो है ये लाल रंग के सिलेंडर का चाइल्ड बन जाए और पुराना जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है वो खत्म हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लेंडर में एक ऑब्जेक्ट का एक ही पेरेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकता। तो हम चाहते हैं कि हरा वाला स्फेयर लाल रंग के सिलेंडर का चाइल्ड बन जाए।
तो हम क्या करेंगे कि पहले स्फेयर को सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ लाल वाले सिलेंडर को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल P दबाएंगे और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीला वाला सिलेंडर पेरेंट नहीं रहा, लाल वाला सिलेंडर पेरेंट बन गया है इस स्फेयर का, देख लीजिए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ब्लेंडर में एक ऑब्जेक्ट का एक ही पेरेंट हो सकता है। अब एक और ऑप्शन हमारे पास है पेरेंटिंग विदाउट इनवर्स का। जैसे मैं इस लाल सिलेंडर को थोड़ा रोटेट कर लेता हूं और मैं चाहता हूं, इसको थोड़ा स्केल कर लेता हूं और मैं चाहता हूं कि जो पेरेंटिंग से पहले की लाल सिलेंडर की ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस स्फेयर को मिल जाए। तो मैं पहले स्फेयर को सेलेक्ट करूंगा, फिर शिफ्ट के साथ सिलेंडर को सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल P दबाऊंगा और ऑब्जेक्ट विदाउट इनवर्स सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए जो लाल सिलेंडर की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वैसी ही ट्रांसफॉर्मेशन हमारे इस हरे रंग की स्फेयर पर अप्लाई हो गई है। तो ये विदाउट इनवर्स ऑप्शन जो है ये तब काम में आता है जब आप चाहते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को आप पेरेंट बनाना चाहते हैं उसकी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से पहले हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन सारी आने वाले चाइल्ड को मिल जाए, तब हम ऑब्जेक्ट विदाउट इनवर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं पेरेंट चाइल्ड बनाने के लिए। दोस्तों ये पेरेंट चाइल्ड किस सिचुएशन में काम आते हैं, ये बड़ा सिंपल है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है और आपने कुछ समोसे बनाए हैं। अब आप चाहते हैं कि प्लेट पर समोसे रखें, तो जहां भी आप सीन में कभी किसी भी तरफ प्लेट को रखना चाहें, मूव करना चाहें, तो समोसे उसके साथ साथ मूव करें। नहीं तो अगर आप पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप समोसों और प्लेट के बीच में नहीं रखेंगे तो आपको मैनुअली हर बार समोसे मूव करने पड़ेंगे। जब आप प्लेट मूव करेंगे आपको मैनुअली समोसे अलग से मूव करने पड़ेंगे, जिसमें टाइम खर्च होगा और जो डिफिकल्ट होगा, समोसों को प्लेट के सरफेस पे अलाइन भी करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी टाइम खर्च करने वाली बात है। इसलिए उससे अच्छा आप ये करेंगे कि जब समोसे बन गए और प्लेट भी बन गई तो समोसों को एक बार ठीक से प्लेट पर प्लेस करके उसके बाद समोसों को प्लेट का चाइल्ड बना दें और फिर जहाँ जहाँ प्लेट जाएगी वहाँ वहाँ समोसे जाएंगे। और जैसे अगर आप प्लेट को रोटेट करते हैं तो समोसे भी रोटेट होंगे, स्केल करते हैं तो समोसे भी स्केल होंगे प्रोपोर्शनली। तो इसलिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत काम की चीज़ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।